नमस्कार। कृष्ण कुमार भारती, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र अररिया। कुछ ऐसी जानकारी जो मैं साझा करने आज जा रहा हूँ वो अररिया वासियों और इसके इर्द गिर्द सीमांचल के लिए काफ़ी लाभप्रद होने वाला है। आपको मालूम होगा कि बिहार औद्योगिक नीति प्रोत्साहन पैकेज 2025 उसकी स्वीकृति दे दी गई है और अररिया ए ग्रुप में है। कैटेगराइजेशन किया गया ए और बी में, और इसमें भी कई तरह के पैकेज, नीति के तहत पैकेज की घोषणा है जिसमें हमारा स्ट्रेंथ जो विगत 4-5 साल वर्षों में आपने देखा होगा, अररिया का जो स्ट्रेंथ है वो है मेज, उसके बाद आपको मखान, फॉक्सनट, और तीसरा जूट जो आदिकाल से रहा है। तो लगभग 3000 प्रोडक्ट बनते हैं मेज से, 3000, और इसकी इतनी आवश्यकता है डोमेस्टिक मार्केट और अब्रॉड मार्केट में कि यहाँ के किसान इसको उपजा करके एक अच्छी आमदनी भी ये कर सकते हैं और बेरोजगारी दूर हो सकती है, यहाँ के लोगों का पलायन रुक सकता है, ये अपने जगह में काम कर सकते हैं। उतना ही नहीं, जो वैल्यू एडिशन चेन है उसको बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। अब इस पर मैं प्रकाश डालूंगा कि वैल्यू एडिशन चेन क्या होता है। हमारे पास कई योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, बिहार सरकार की योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना जिसके तहत हम लोग 10 लाख तक का ये देते हैं। छोटे किसान या कोई भी बंधु जो करना चाहते हैं वो इसमें आ सकते हैं, और वो औद्योगिक जो प्रोसेसिंग फैक्टर है, जो हमारी जो बेस्ड इंडस्ट्री जो यहाँ ऑलरेडी प्रोपगेट कर चुके हैं, उसके आधार पर छोटे छोटे एंसिलरी उद्योग की संभावना बनती है, वो लगा सकते हैं। और उसके अलावा कि जब हम बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अभी जो हमारे पास मेज प्रोसेसिंग इकाई बहुत ही सीमित है, 1-2, उससे ज़्यादा नहीं। और मक्का का उत्पादन जो है वो इतना बड़ा है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 6% CGAR के दर से ये बढ़ रहा है और लगभग इसका अमाउंट अगर मैं जोड़ूं तो काफ़ी ऊपर जाता है। तो यहाँ एक ह्यूज संभावना बनती है जिसमें अगर मैं वैल्यू चेन इस्टेब्लिश करूँ जो आज हरियाणा कर रहा है या फिर अन्य राज्यों से हमारे यहाँ पोल्ट्री उत्पाद आ रहे हैं, जो हम स्वयं सक्षम हो सकते हैं और वो डिसाइड कर सकते हैं कि जो दूसरे राज्य में उत्पादन, हमारे संसाधन को लेकर दूसरे राज्य में उत्पादन हो रहा, फिर हम खरीदने के लिए बाध्य हो रहे हैं। एक जानकारी मुझे मिली, बड़ा सटीक जानकारी है, कि अगर आपको हिमाचल से कुछ मंगाना हो तो लॉजिस्टिक सर्विसेज में आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, लेकिन अगर बिहार से हिमाचल भेजना हो तो लॉजिस्टिक्स में कुछ रेट कम। तो मैंने इस पे बड़ा शोध किया भाई कि आखिर क्या कारण है। तो कारण पता चलने के बाद मैं भी चौंक गया और फिर मुझे लगा कि नहीं, इस बात को जो है ना लोगों तक पहुंचानी आवश्यकता है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार में प्रोडक्ट का आगमन ज़्यादा होता है और यहाँ से बाहर निकलना कम होता है। तो अमूमन जो भी ट्रक लॉजिस्टिक सर्विसेज बिहार के लिए आते हैं वो उधर ही से इधर का रिटर्निंग फ्यूल वगैरह लेकर के आते हैं। तो उस स्थिति में हमारे लोग यहाँ उनको सस्ते दर पे लॉजिस्टिक्स मिल जाएगा। अगर वो अपना हिमाचल भेजना चाहते हैं या फिर पंजाब भेजना चाहते हैं या अन्य राज्यों में यहाँ के प्रोडक्ट को भेजना चाहते हैं तो मिल जाएगा, वो संभव है। जो आज केवल मक्का लेके जा रहा है वो मक्का नहीं, मक्का का पोल्ट्री फीड लेकर जाए, हमारे यहाँ से मक्का से स्टार्च लेके जाए, यहाँ का ग्रीड लेके जाए और अन्य उत्पाद जो यहीं प्रोसेस हो, तो हमारे किसान भाइयों को इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा और हमारे सरकार को इससे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा। चूँकि एग्रीकल्चर में GST वगैरह नहीं लगता है तो ये हैसल फ्री होकर के सीधा मक्का जा रहा है। अगर यही हम उसी मक्का का हम फर्दर वैल्यू एडिशन कर दें तो हमारे यहाँ पोल्ट्री, लेयर फार्मिंग,
फिश फार्मिंग का हब, और जो अंडा हम अन्य राज्यों से मंगाकर खाते हैं, हमसे सस्ता अंडा कोई उत्पादन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे सीमांचल में उपलब्ध है और इस पर हमको थोड़ा सा और फोकस्ड होकर कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारी कुछ चुनौती है, जो चुनौती जिससे हम मुकाबला करके और उन चुनौतियों का सामना करके उसका निदान भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन तब है कि एक इच्छा शक्ति। मैं अभी आपके सामने में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025, जिसमें कई तरह के टेबल बनाए गए हैं, उस टेबल में पैकेज निर्धारित की गई है और उसमें मैं रफली आपको बता दूं कि टोकन मनी पर हम लोग दे रहे हैं बहुत सारा चीज़। हमारा स्ट्रेंथ जिस पे हमने चर्चा अभी की कि क्या क्या है हमारे पास, और गवर्नमेंट बेस्ड पोटेंशियल क्या क्या है, स्किल लेबर है हमारे पास जो प्लान कर रहे हैं। और 4-5 वर्षों से तो मैं भी रिवर्स माइग्रेशन पे काम कर रहा हूँ। मैंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जितने भी मजदूर भाई बाहर गए हुए थे कोविड से और उससे पहले, तो कुछ कोविड काल में भी आए, कुछ यहीं रह गए, फिर वापस नहीं गए। आए दिन प्राय मैं देखता हूँ कि कुछ न कुछ आपदाएं जो है हमारे मजदूर भाइयों पे आती रहती हैं, तो वो अपने परिवार से दूर, घर से दूर, बच्चों से दूर, अपने खेत खलिहान से दूर, तो मैं चाहूँगा कि वो अपने घर वापस आ सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा करके यहाँ जो आधारभूत हमारे पास है उस पर कुछ बेहतर विकल्प अपने लिए तलाश सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ MNUI है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना है, उसका भी लाभ उठा करके छोटे छोटे उद्योग लगे हैं और जो लगाए हैं वो अच्छा भी कर रहे हैं। और मेरे लिए तो भी एक और अच्छी खबर है कि कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि अररिया में, ये बिहार का दूसरा स्थान रखता है टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर में, और मुझे पहले भी मालूम था कि काम मैं जो कर रहा हूँ वो है अच्छा है, लेकिन मैं खुद ही इसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहा था कि कितना अच्छा है। तो मुझे 2-4 दिन पहले पता चला कि नहीं, यहाँ से 40 करोड़ का एक्सपोर्ट गारमेंट सेक्टर में भी है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि चूँकि ये एक हब के रूप में उभर रहा है, तो और भी लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ आएँ। तो टोकन मनी पे हम उनको ज़मीन वगैरह देने की बात कर रहे हैं। जैसे 1 रुपया पे 10 एकड़ ज़मीन, और शर्त है कि 100 करोड़ और 1000 करोड़ उसको एम्प्लॉयमेंट देना है। तो ऐसे कई शर्तों के साथ अगर आप चुनौती स्वीकार करने के लिए बिहार में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। GMDIC अररिया आपका स्वागत करता है, आप आएँ। और प्राथमिकता के आधार पर ये अब आखिरी डेट जो पहले पूर्व में 31 मार्च था, अब 30 जून तक इसको विस्तारित की गई है। और आप इसका लाभ उठाने के लिए जितना जल्दी हो इस पर रजिस्ट्रेशन करके और जगह अपना सुनिश्चित कर लें। प्राथमिकता के आधार पर आपको 15 से 30 दिन के अंदर में स्टेज 1 का क्लियरेंस मिलेगा, स्टेज 2 का क्लियरेंस मिलेगा, स्टेज 3 का क्लियरेंस मिलेगा, स्टेज 4 का क्लियरेंस मिलेगा। अगर आपके अंदर में वो कर गुजरने की क्षमता है तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा जगह सीमांचल का क्षेत्र रहेगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में इसकी जो संभावनाएं मैं देख रहा हूं, और पिछला 5 साल का जो ग्रोथ मैंने देखा है, मेरा 4 साल लगभग हो चुका है यहाँ, मैंने छोटे छोटे उद्यमी को बड़ा बनते देखा है। और बड़ा क्या कहूँ, मैंने प्रमोद लड्डू से लेकर के श्री लेदर तक का सफ़र देखा है, उनकी कहानी को मैं जानता हूँ। और यहाँ भी ओरो सुंदरम, फिर कई और छोटे छोटे उद्यमी जो पनपे हैं और अच्छा कर रहे हैं। PFME योजना में भी कई योजनाएं, जो लोग छोटे छोटे उद्यमी जो 4 लाख 5 लाख 10 लाख लेकर के बढ़े हैं, उनका टर्नओवर मैं देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि नहीं, ईश्वर ने मुझे मौका दिया है कुछ इन लोग के लिए करने का। बिहार सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ससमय एक ऐसी नीति बनाई कि पूरे यहाँ से जो माइग्रेशन हो रहा था, जो पलायन हो रहा था, जो संसाधन का दोहन हो रहा था, कम से कम अपने राज्य में वो वापस आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में
जो सफल उद्यमी होंगे उसकी जो सफलता की कहानी लोग देखेंगे, प्रेरित होंगे और वो फिर पुनः बिहार वापस आएंगे। धन्यवाद।